ओम नमः तत्पाद सूत्र का वाचन प्रारंभ है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाग्यन्तर्गसर्गं नवसैकं जीवसर्गाय देस्याम् पंचाग्नेशास्तिकायां प्रसन्नति ज्ञानचारे प्रवेदा इत्ते कर्मोक्षमूलं तु कर्मैते योगमनर्विसै कृत्ते श्रद्धाति स्वस्तिचामतिमान्या सवै सुदृष्टि सिद्धे जय सिद्धे चौव्यायण परं पद्ये पंडिता हन्ते मोक्षं आरायणापंसो उज्ज्वलं श्रीभगवान् सारणं जनेक्षरं तत्सराचरितं तपाणमायणामणियां समृद्धस्नज्ञान चरणानि मोक्षमार्गा तत्परतस्थितानं सम्यदस्ना तन्निसर्गा तदि माता जिहा जिहासा वारि समाधिहा मुखास्तत्त्वं नामस्थान द्रव्यावसन्यासा परिणाम नैवेद्यमा निर्देशस्वामिक साधनादि कर्मस्थिति विधानता ससंज्ञा क्षेत्र स्वसत्कारणता भावात् बहुद्वैश्च मतिस्थावधिमनापरं विज्ञाने सिद्ध्यामो तत्प्रमाणे आदिपरोक्षं प्रत्यक्षपन्यं मतिस्मृति संज्ञा चिंता विरोधित्यनार्थामः तदिन्द्रियाणि निमित्तं पादपरियापायधारणा बहुभूतचित्राणिष्टानिर्वाणमसिद्धानाम् अर्थास्तः वेदनस्यापग्रह नाचक्षुरनिन्द्रियाभ्यां स्वल्पमतिपूर्वनि पादस्वेदं भक्तप्रत्योपदिज्ञानानां क्षेमसम्यक्तासन् विकल्पाशेषाणां विद्युत्पर्वतीमनापरेय विशुद्धप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषा विशुद्धिक्षेत्रसंविशेषबुद्धिमनापरेयो मतिस्तुत्योगनिरोधविसत्प्रयायेषु रूपिस्पति तदनन्तादिगणाभ्यास सद्प्रयासुकेभ्यः एकादिविभाजनानि प्रतिस्मिनास्कृत्य मतिसुखादिविपर्यस्य सातस्वाप्सिकाय चुक्प्रतिगुणमः नैकं सकलव्यवहाराणि सुखसत्समृद्धिमेव उक्तामय इति तत्पासूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याये नमः। उपयोगो लक्षणं सा द्वैविधोष चतुर्विधा संसारमुक्तास्य समनस्कनस्य संसारमस्तसस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिस्थावरा द्विपरियायस्य पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि त्रिविधवर्णद्रव्येभ्यः लब्धविभवभावेभ्यः स्पर्शदर्शनघ्राणचक्षुश्रुतानि स्पर्शदर्शनसपासदता श्रुतमनिन्द्रस्य वनस्पत्यन्तानामेकं त्रिविधपरिलापनमनस्तादीनां एकेकप्रधानि संज्ञासमनस्का विग्रहयतुकर्मयोग अनुसरणयति अभिप्राजीवस्य विग्रहवतिकसत्सरणप्राप्तुर्या एक संज्ञापूर्यः एकं ध्रुवद्वीपानाहार समोक्षकर्मपादजन्म सचित्सीतमृता सेता निस्रास्ते प्रशस्तयोन्या जयायुकर्णस्वतानां गर्भाधिनाशकाणमुत्पादा शेषाणां संरोषण औदार्यकृत्यर्थः तेजस्कारणि सजनानन्तरं सूक्ष्मप्रदेशे संकेतगुणं प्राप्तयसा अनन्तपुरेवरिका प्रतिहार्यनां सम्बन्धित सर्वसिद्धविधिभाज्यानि एकस्मिन् चतुर्भ्यां निर्लोकमान्यं कर्मसमोक्षणमान्यम् अपादिकं वैद्यं लब्धिप्रत्यंशः यस्माकि सुभोगसुखोद्धारादिचारणं ब्रह्मसंयुक्तस्यैव नासंयुक्तप्रभुस्वारिणा देवास्य शास्त्रीविः अवचर्यन्तु देहसङ्केतवर्षायसुधनप्रत्यंशः इति तत्पार्श्वधर्मोत्सवस्य द्वितीयते नमो नमः। उदति चन्दननन्दविपुष्पितैः विशुद्धोपकलानिके लवनिमङ्गलिकानि रमाकुले जिनिग्रहे जिनिशूद्रमहं यजे। ओम तत्पार्श्वधर्मोत्सवस्य मोक्षशास्त्रे द्वितीयते नमो नमः। हम निर्वापति स्वाहा लक्ष्मी सत्ता पालुका
मानते विद्या विक्रिया परस्पर होती है दुखा संकृष्णा स्वरूपी दुखास प्राप्त चतुर्भुज इस व्यक्ति सप्तदश द्वाविक सती प्रास्थित से सत्वानां परास्थित जम्बूद्वीप का होता है सुना मानवद्वीप समुद्रा विरुद्ध विस्कपा पूर्व परिचित भया करता तन मध्य विभिन्न नाम प्रत्यय योजन समूह जम्बूद्वीप हर जन्म धरित्र व्याख्या राम सब क्षेत्राणि तद विभागना पूर्व परता है नाम निसत नेतृत्व से कौन प्रस्तुत करता है रामी तक नहीं बैठे थे मैं बड़ी विस्तार पाठ अपनी निविष्ट विस्तार पद्मा चिकित्सा महाबोधि विकार दास के समुद्री प्रथमों योजन सहस्र याम संगत विस्वरूपता इस योजना बता तन मध्य योजना को सुरांत त्रिकोण त्रिगुणा प्रदा सुराम छात्र निवास में व्यवस्थित विधि 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 बुद्धि लक्ष्मण कल्लू को मस्तिका शशा मानिक पर सिक्का गंगा सिंधु रोहित विलास नृत्यकांता सीता सीता नादनकांता सुमंडू रूपिला रत्ता तोला सरितस्तर मुक्तिका योजो पूर्वा पूर्वा से साफ तो करगा चतुर्दश नदी सहस्रता गंगा सिंधु नदिया वर्ता सत्य सत्य पंचयोजन सत्विस्तार सट त्रिकोण में सती नाका योजना सब तद द्विकोण त्रिकोण विस्तार अस्तर रसविधि हमता उत्तर दक्षिण दुर्या प्रति विदेशी संकेत काला वर्तस विस्मृत जम्बूद्वीप स्मृति सद्भाव द्विभाग के खंडे विस्तार जैसे ब्राह्मण सूत्र मनुष्य आर्य मिलिक्षास्त्र भारतीय विद्या कर्मों में दीर्घोत्तर हो गया ग्रीस परिवार पृथ्वी पर जो मानता मोते रेडियो ले जाना चाहिए कि दरबार से वंशा से तृतीय अध्याय नमूना उदर चंदन तंतर पुष्प कैसे शुद्धि विशुद्धो पदार्थ धवल मंगल दानी नवाकुल जीवे जिन सूत्र ओ दरबार से वंशा से तृतीय अध्याय नमूना अगंधे पांति स्वाहा देवास को निभाया आदि दस सुखी कांति स्यात सात पंचवादस विकल्पा कल्पो गणन करेंगे सामान्य प्रायश्चित पारिस्थितिक जो लोकपालनी का प्रकरण काव्य को युक्ति विकास के साथ प्रायश्चित श्लोक पारिस्थितिक के अंदर ज्योतिष का पूर्व द्वितीय काय विचार आपेक्षाना शेषांश का स्वरूप सभी मना विचार पर विचार भगवान वास्तव नाम के कुछ प्रमाणी का स्तंभों दति दीप तुम्हारा व्याख्या के अंदर के पुरुष नामों गंगा जब साक्षात रूप साचा ज्योतिष का सूर्य जन्म सूर्य रचना विवरण का कास्य उदर चंदन तंतर पुष्प कैसे शुद्धि विशुद्धो पदार्थ धवल मंगल नवाकुल जीवे जिन सूत्र महान्य जी ओम देव प्रकाश करो सच्चिदानंद प्रमाण होते पावती स्वाहा अजित काय धर्म सुतरा ज्ञान जीवास नित्यापस्थित उपाय उपविना को विराम आकाशादि द्रव्याणि इस ज्ञानच्या असंख्य कलेचा धर्म करणे जीवनाम आकाश से अनंत संख्या चतुर्ग्राम लोका कासे बघा धर्म प्रसिद्ध एक प्रतिसाद सुवाच्य उद्ग्राम असंख्य प्रति जीवना प्रतिसंगान विसर्वाभ्या प्रति गतिस्थित करो धर्म आकाश से बघा सरी प्राणना प्राणना उद्ग्राम सुख जीवन परस्पर जीवन
उदकी चंदन तंतुल पुष्पित शरष दीप शुभोपलानिक धवल मंगल गानि राकुल जिन गए जिन सूत्र मान्य जिन स्वाहा उदकी चंदन तंतुल पुष्पित शरष दीप शुभोपलानिक धवल मंगल गानि राकुल जिन गए जिन सूत्र मान्य जिन स्वाहा सचिव भगवान पर व्यक्ति समाज काला की कृपा जीवित मरना संसार
उदक चंदन तंदुल पुष्प कर सरस्वती कुशलोक प्रधान कर धवल मंगल गान रमाकुल जिन गए जिन सूत्र महाम्य जय ओम नितपासुकर मोक्ष सत्तम तेरु मार्ग में पाप स्वाहा मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाण कसाय योगा बंधयित्वा सर्वसाहित्वा जीवा कर्मो योग्यान ग्रहणाति सावंता प्रकृति स्थिति भव प्रतिसास तद्विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहियानि मापुत्रांतराय पंचना द्वैष्पालिन सदी चतुर्भुज पालिन सद ये पंचविद्या यथाक्रम मतिस्मृता विधिमान परिज्ञानाम चक्षुर चक्षुरति के नाम निद्रा 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 प्रसरा 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 स्थान परिदस्य सद सद विद्ये दर्शन चाक्र मोहिनीया प्रसाय प्रसाय वेदनिया ख्याति द्विघ सोरस वेगा सम्यक विद्या तदु ज्ञान प्रसाय प्रसाय आस दत्त सोरस जो सस्ते पुनः वेगा अनकान पंचम प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्जन विकल्पास चैत साक्रोध मान माया विभा नायक कई देवगुण मानस दैवानी गति जाति संक्रम उपाम निर्माण करते संभार संस्थान संबंध स्पर्श रस गंध वर्णा पूर्व पूर्व्या गुरु लक्षणा परिमाता तत्व दोषपास व्याय विद्या प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर सोरस दोष पर्याप्त स्थिरादि ऐसा कीर्ति से प्राणी तीर्थ वंशा कुछ नीच सका लाभों को विज्ञाना आदि दस दशना मंत्रालय सत्य संसारों को कोटि कोटि प्रास्तिति सत्य मोहनीय सत्य सत्य नाम पुत्रय प्रास्तिति संसारों मान्य शराबरा द्वादश मोटा विज्ञान से नाम पुत्रय दशतो शेषान मंत्र गुणता काको गुणवा सायताना तत्सृजरा नाम प्रत्यय सर्वतो ये विशेषा सूक्ष्म चित्ता भास्मिता सर्वात्म प्रतिष्ठित नंता प्रतिशा सद्वेद्य सुभाय नाम रुद्राणी पुण्यम अधुन्यम पावम इसी तरह मोक्षास्त्र अष्टपद्या उदक चंदन तंदुल पुष्प कर सरस्वती कुशलोक प्रधान कर धवल मंगल गान रमाकुल जिन गए जिन सूत्र महाम्य जय ओम इसी तरह मोक्षास्त्र अष्टपद्या अगम्य पांति स्वाहा आस्था दुर्गा समरसा की संविधान परीक्षा परिषद चारित्र्य दर्शन निश्चराचा सम्यक योग निग्रह होती ये भाषण वाणिज्य को सर्वस्वी व्यस्तम क्षमा मानवाचा संसत सियम तपस्या के चक्र चर्याम धर्म अनित्यासन संसारिकत्वान त्वसुत्यासा संभव निजरा लोक बुद्धिजुक धर्म स्वाध्याय तत्वान चित्र लोकविचा आरक्षण निजरा परिशोधन परिश्रम चित्तवासा से दोष धन संसनागन के से जय जय रोज पर याचना लोक लाभ रोग स्पर्श सरकार उसका प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सुख साम्राज्य मस्त विद्राग्योस चतुर्दश एकादश एकादश संप्रदाय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन भगवान आयो दर्शन लाभो चारित्र्य में नामन्य रतिस्त्री विसंख्य रोज व्यासना सत्कार पुरस्कार वेदनी शेषा एकादयो अध्यय प्रत्येक स्मृति और विंसित सामान्य क्षेत्र वस्तात्मन पर्याय सुधि सूक्ष्म सामग्राय यथार्थी यथाख्यान विधि चारित्र्य पंचनाम और ये प्रतिपद संख्या स्मृति विविध से यह सकाय के लिए सा पाया तबा राष्ट्र में लिया प्रतिस्वाध्याय में सर्वध्यान आदित्य नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रम प्रार्थना आलोचना प्रतिक्रम तत्व विवेक युक्त पर से परिहार उपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्र्य उपचार आचरण योगाध्याय तपस विद्या दक्षिणा कर्ण कुल सर्व साधु मनोज्ञानाम वासना कृष्णानाय धर्मोपदेशा वाक्याभ्यंतर उपद्यो उत्तम समन्वय कामचिंतन विधानांतर मुहूर्ता आत्मोदधर्म शुक्लानि परिमोक्षे आत्ममनोत्यस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोग समन्वय विपरीतम मनोव्यस्य कीर्तनायास्य निदानस्य तद्रदेश तद्ब्रह्म संयतना हिंसा वितस्ते विशेषण रक्षणेभ्यो रौद्र भगवत देशवर्यो आज्ञापान पासना विजया धर्म्यं सूत्र चावे पूर्णता करे के बिना प्रतिकत्वोत्तर तर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिवादी भी क्रिया निवर्तिनी रेडियो काय विवरणा एकाश्रय सब तर्क विचारे पूर्वे अविचार नित्यं कृपा स्वतम विचारोर दरिद्र योग संक्रांति सम्यक दृष्टि स्थापक वृद्धा वियोजक रसन मोह चकोप संकोप मोह चकोप चीन महिना प्रमुख सत्य गुण निजरा तुला अगो सुसी निर्गत स्नान का निर्गत संयम प्रति सिद्धा के
उदगी चंदन तंदुल पुष्पितै सरस्वती कुशलोपफलानिकै नवल मंगलगानि नवाकुल जिनिरे जिनि सूत्रमाप्य ओम एक पास कोई मोक्ष शास्त्र है विद्यान नमालो तेरे पांकी स्वाहा मोहक से आज ज्ञान रसना अनंता चैत के बंधे की बहुत नजर है तक मोक्ष मोक्ष और सभी कार्यों के द्वारा जानने केवल सम्यक ज्ञान दर्शन से करते हैं तदनंतर गुरु का चित्ता लोकांता पूर्ण योग प्रसन्न वापन चित्ता तथा परिणाम से अब तक लाचक और विपरीत लेवा लागू वजन बीज वजनी सेवा चित्तमा सिखाया भावा क्षेत्र कार्यति दिव्य तीर्थ चार प्रत्येक पुत्र बुद्धि ज्ञान और ज्ञानता संख्या और पद साध्य इति तत्व सूत्र मुसा दसवध्याय अनुमान उदगी चंदन तंदुल पुष्पितै सरस्वती कुशलोपफलानिकै नवल मंगलगानि नवाकुल जिनिरे जिनि सूत्रमाप्य और इसी पास सूत्र मुसा दसवध्याय अनुमान निर्वाति स्वाहा अक्षय मात्र पदस्वरी व्यंजन संधि के वास सहवासितम हि कुंभवे तत्पाठ सूत्र तत्पाठ प्रतिक्षोभलक्षितम वंदे गणित संख्यात महास्वामी मुनीश्वरम पढ़चौके पढ़म कच्छ में जाकुलम तच्चाव छह सत में आसवंत में वंदनायको तवे सर्वाणि जगह में मोक्ष मिलाने ये सत तच बढ़ियम दसुते मुनि मरिंदे जब सब कई की रही तब चाना सब कई तक सयदम सत्यनम सत्य मानो जीवो आपे मजना करम खानो तब यरणम वैधरणम सत्यम शरणम चित्तरणम कंते समाय मरणम चौकई दुखम निवारे कोटि सतम द्वादस्य कोटु लक्षाणि सिद्धे स्थितिपानि चैव पंचाशत चोज समस्त संख्या मित्रचतम पंचपदम नमामि अहिर्वास्य ब्रह्मण्यं मध्यम समम पढ़ामि तो सदरणमो वें शेषा दुर्गा पातु नित्यं दर्शनायका चारे प्रणव मेरा मोक्ष मार्गो उपदेशा इति तत्पाशुद्ध समाप्त उदगी चंदन तंदुल पुष्पितै सरस्वती कुशलोपफलानिकै नवल मंगलगानि नवाकुल जिनिरे जिनि सूत्रमाप्य और इस तत्पाशुद्ध मोक्ष से संपूर्ण दसध्याय पूर्ण अर्घम निर्वाति स्वाहा मंगलगानि नवाकुल जिनिरे मुनिराजमन्यजे और मुनि के तत्पाशुद्ध नाम आचरण कुमार सुनी चढ़े जो अनपत्र आपका अर्घम निर्वाति स्वाहा सुभाव का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरुवंदन की अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्मसमर्पण मोह क्षोभ का समन करो कर्म पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो स्वाहा सागर जैसा गहरा चेतन करुणा की झरने झरते हैं चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं आई चढ़ा भावों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं आई हम अवस्था पाए गुरुवर ये भी भावना भाते हैं ओम गुरु ब्रह्म पादय श्री वंदन सागर समुद्र परम पूज्य समझ विश्व की साधय मंदिर साक्षात प्रार्थना के पावन चरण जगता ज्ञान को प्राप्त है आर्यभ्यम नमोति स्वाहा नमोस्तु गुरु नमोस्तु नमस्ते मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं गणोमृतं ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलते। जो आचार्य भगवान स्वामी विराज की आचार्य लोग विराज श्री महाविराज की ऐसे जैसे विशुद्ध संति महाविराज की परम पूज्य पात्रा श्री वंदन सागर जी विराज की महान भाव दो अध्याय होंगे तीसरा अध्याय अपना प्रारंभ हुआ है जिसमें आचार्य भगवान स्वामी विराज अधोलोक का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र 7 पृथ्वियां होती हैं जिनको 7 नरक कहते हैं उनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। रत्न सर्करा
पालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनांबु पाता कासक प्रतिष्ठा सत्ता धूधा रत्न शर्करा पालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनांबु पाता कासक प्रतिष्ठा सत्ता धूधा। रत्न शर्करा पालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनांबु पाता कासक प्रतिष्ठा सत्ता धूधा। अब यहाँ पर प्रभा शब्द जो है, प्रभा शब्द अंता दीपक मान के मध्य दीपक मान के प्रारंभ के जितने शब्द हैं उन सब में प्रभा शब्द जोड़ दिया जाएगा। रत्न के साथ प्रभा जोड़ा तो क्या बन गया? रत्न प्रभा। शर्करा में जोड़े शर्करा प्रभा, पालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ठीक है। भूमिया, भूमिया मतलब ये भूमिया सब मतलब सात हैं, ये सात भूमिया हैं और भी क्रम से कैसी है? अधोधा, अधोधा मतलब नीचे 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 क्रमशः है। और फिर उसके नीचे क्या है? घनांबु पाता कासक प्रतिष्ठा, मतलब घनोदधी बात बोले, घन बात बोले और तनु बात बोले। ये उसके बाद लास्ट में क्या? आकाश प्रतिष्ठा, मतलब आकाश के आधार हैं। ये सब आकाश के आधार हैं। तो सबसे पहले भूमिया हुई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, फिर नीचे निगो स्थान है वो, उसके बाद घनोदधी बात बोले, फिर उसके बाद कण बात बोले, फिर तनु बात बोले और उसके बाद आकाश। इतना क्रम से अधो अधो नीचे की ओर बताया गया। हर भाग के पहली पृथ्वी के तीन भाग कर दिए गए, खर भाग, पंक भाग और अकुल भाग। खर भाग पंक भाग में मधुमासी गणित देव रहते हैं और अकुल भाग में प्रथम नरक प्रारंभ होता है। जैसा लोग वैसे ही पार्वल का आकार होता है। नहीं उसको घेरे हुए बस। सात पृथ्वियों में नरकों की संख्या कितनी है ये बताते हैं। तासु त्रिंसत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनैक नरक सतसहस्राणि पंचचैत्यताक्रमम् तासु त्रिंसत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनैक नरक सतसहस्राणि पंचचैत्यताक्रमम्। तासु त्रिंसत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनैक नरक सतसहस्राणि पंचचैत्यताक्रमम्। तासु मतलब उन क्या पृथ्वी, उन पृथ्वियों में यथाक्रमम् मतलब क्रम से बिलों की संख्या बता रहे। त्रिंसत मतलब 30 और यहाँ नरक की बात कीजिए क्या लिखा है? सतसहस्राणि। सत मतलब 100, सहस्राणि मतलब हजार, 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख, 100,000 मतलब 1 लाख। अब तासु त्रिंसत के बाद यहाँ लाख शब्द जोड़ना है, सब में सतसहस्राणि जुड़ जाएगा। तो त्रिंसत सतसहस्राणि तो क्या हो गया? 30 लाख। फिर यहाँ जोड़िए पंचविंशति सतसहस्राणि मतलब 25 लाख, 25 और 7 लाख तो 25 लाख। तो ऐसे क्रम से लगाना है। पहले नरक के 30 लाख हुए, दूसरे के 25 लाख, तीसरे के पंचदश मतलब 15 लाख, उसके बाद फिर 10 लाख, फिर त्रि मतलब 3 लाख, फिर पंचो में पंचो मतलब 5 कम, इतने में से एक में से तो 1 लाख में से 5 कम और अंतिम नरक में जो 5 बचे थे वो 5 सातवें नरक में। और पंच एव मतलब 5 ही, पंच मतलब 5
साथ में नाम कितने हैं? 5 ही, बस 5 ही है। नरक बिल है। ये बिल कैसे? जमीन में गड़े हुए ढोल की कोर के समान होते हैं और ये त्रिभुज, चौकोर, त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें नाक की जीभ रहते हैं। तो कुल मिला के कितने बिल हो गए? 84 लाख बिल होते हैं। आगे देखते हैं नाकियों की लेस्यादि के दुख कैसे हैं। नाका, नित्या, सुगतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नाका, नित्या, सुगतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नाका, नित्या, सुगतर, लेस्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। नाक की जीभ क्या करते हैं? हमेशा नित्य मतलब हमेशा ही कैसे होते होंगे? अत्यंत अशुभ लेस्या, नित्य से निकालेंगे अशुभ लेस्या, अशुभ सब में पड़ेगा। अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। नाक की लेस्या के तो कैसे हैं? तो बताया सूत्रकार बता रहे नाक की जीभ हमेशा ही अत्यंत अशुभ लेस्या वाले होते हैं। उनके अशुभ परिणाम होते हैं, अशुभ शरीर होता है उनका, अशुभ वेदना होती है और अशुभ विक्रिया होती है। आगे का देखें। और परस्पर तो कैसे हैं नाकियों की? परस्परो दीर्घ दुखा, परस्परो दीर्घ दुखा, परस्परो दीर्घ दुखा। नाकी जी परस्पर के दुख वाला आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे को, तो नाकी जी आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। और वे कैसे लड़ते हैं? जैसे दो श्वान लड़ते हैं, जैसे दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, ऐसे नाकी जी आपस में लड़ते हैं। नाकों में असुर कुमार देवों के द्वारा भी कोई दुख होता है। क्या दुख होता है? संक्लिष्टा, सुरो, दीर्घ, दुःखास्त, प्राप्त, चतुर्थ्या, चतुर्थ्या। संक्लिष्टा, सुरो, दीर्घ, दुःखास्त, प्राप्त, चतुर्थ्या। संक्लिष्टा, सुरो, दीर्घ, दुःखास्त, प्राप्त, चतुर्थ्या। यहाँ होता है मतलब और भी दुख होते हैं, ऊपर जो पड़े उनके अलावा और दुख होते हैं। तो क्या होंगे? चतुर्था प्राप्त, चतुर्था मतलब चौथी पृथ्वी से, प्राप्त मतलब पहले, चौथी पृथ्वी से पहले मतलब तीसरी तक, तीसरी पृथ्वी पर्यंत। ते मतलब द्विनाकी संक्लिष्ट असुर मतलब संक्लिष्ट परिणाम वाले अंबारीश जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा उदीर्घ दुख का अर्थात उत्पन्न किया गया दुख जिनको ऐसे होते हैं। अर्थात तीसरे नरक पर असुर कुमार जातियों में से अंबारीश जाति के जो देव हैं वो तीसरे नरक पर जाके नाकियों को आपस में भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं। तो क्या है आगे? पूर्व जन्म का बैर, पूर्व जन्म का बैर स्मरण कराते हैं और आपस में लड़ाते। देखो वही है, ये वही है, वही माँ है जो तुम्हारी आंखें फोड़ती थी, तुम्हारी आंखों में कांच डालती थी, तुम्हें कितनी तकलीफ होती थी। और बेटे से कहेंगे देख ले, माँ से कहेंगे देख ये वही बेटा है जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाला था, खाने को नहीं दिया, वही बेटा है तेरा। और याद आ गया बस दोनों माँ बेटे में लड़ाई करवा दी। ऐसी लड़ाई होती है। नारियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? अगला शब्द बताओ। तेज वे त्रि सप्त दस सप्तदश द्वाविंशति त्रायस त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानां परास्थिति परास्थिति। तेज वे त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानां परास्थिति।
एक से त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सारूपा सत्वराम परास्थिति येसु येसु मतलब नरकों में, उन नरकों में सत्वाराम मतलब नाती जीवों की परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु, उत्कृष्ट आयु क्रम से एक सारूपा मतलब एक सागर, ठीक है, एक सागर, एक वेग, एक से एक निकालेंगे एक, और यहाँ पर लिखा है सारूपमा, सागर मतलब सागर, एक सागर, फिर त्रिसागर मतलब तीन सागर, फिर सप्त मतलब सात सागर, एक सागर, तीन सागर, सप्त सागर, फिर 10 सारूपम मतलब 10 सागर, फिर इसके बाद ये है सप्तदश सारूपम मतलब 17 सागर, फिर द्वाविंशति सारूपम मतलब 22 सागर, और फिर त्रयस्त्रिंशत् सारूपम मतलब 33 सागर। ये क्या है? उत्कृष्ट आयु किनकी? नाथ जी। आगे बताते हैं अब मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ यहाँ पर करते हैं, जिसमें सबसे पहले सूत्र में कुल द्वीप समुद्रों के नाम बताए हैं। जम्बूद्वीप, लवणो, दादया, सुखनामानो द्वीप समुद्रा। जम्बूद्वीप, लवणो, दादया, सुखनामानो द्वीप समुद्रा। जम्बूद्वीप, लवणो, दादया, सुखनामानो द्वीप समुद्रा। इस मध्यलोक में शुभ नाम आना अर्थात अच्छे अच्छे नाम वाले, शुभ नाम आना मतलब अच्छे अच्छे नाम वाले। जम्बूद्वीप, लवणो, दादया अर्थात जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, लवण समुद्र आदि द्वीप समुद्रा अनेकों आदि समुद्र द्वीप और समुद्र आदि होते हैं। जम्बूद्वीप आदि द्वीप, लवण समुद्र आदि समुद्र। तो पहले पहले का नाम ले दिया, असंख्यात द्वीप समुद्र है। वो द्वीप और समुद्र का विस्तार और आकार कैसा है? द्विर द्विर विस्तंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलिया कृत्या द्विर द्विर विस्तंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलिया कृत्या द्विर द्विर विस्तंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलिया कृत्या। यहाँ बताने प्रत्येक द्वीप समुद्र द्वीर द्वीर मतलब दूरी दूरी, विस्तंभा मतलब विस्तार वाले, पूर्व पूर्व मतलब पहले पहले के द्वीप समुद्र को परिक्षेपणा घेरे हुए, तथा कैसे बलिया कृत्या, बलिया मतलब चूड़ी की समान आकार वाले होते हैं। चूड़ी कैसी होती है? चौकोतली होती है, तो चूड़ी के समान आकार वाले होते हैं। जितने भी द्वीप समुद्र है वो सब गोल ही घेरे हुए। जम्बूद्वीप का विस्तार और आकार कितना है? तन्मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विस्तंभो जम्बूद्वीपा। तन्मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विस्तंभो जम्बूद्वीपा। तन्मध्य मतलब उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु नाभिर, मेरु नाभिर मतलब सुदर्शन मेरु है। कैसा है? नाभि जिसकी ऐसा, जैसे नाभि के रूप में स्थित है, और वृत्ता मतलब थाली के समान गोल है, और कैसा है? योजन शत सहस्रावि विस्तंभा, योजन शत सहस्र, सहस्र 100,000, 100,000 मतलब 1,00,000 योजन का विस्तार वाला जम्बूद्वीपास्ति मतलब जम्बूद्वीप है। इस प्रकार 1,00,000 योजन वाला जम्बूद्वीप कहा गया है। यहाँ हमने
भरत क्षेत्र का विस्तार देखा और विस्तार के बाद अब आगे बताएं क्षेत्रों के नाम। क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हैरण्य बतई रावत, हैरण्य बतई रावत, वर्षा, क्षेत्राणी। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हैरण्य बतई रावत, वर्षा, क्षेत्राणी। तो जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हैरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र होते हैं। इन 7 क्षेत्रों का वर्णन नाम देकर आगे बताते हैं कि इन क्षेत्रों का विभाग कौन करता है। विभाग करने वाले कौन है? बता रहे 6 कुलाचल पर्वत हैं। तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता। तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता। तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता। विभाजन मतलब पुनः 7 क्षेत्रों को विभाजन मतलब विभाग करने वाले। पूर्वा परायता मतलब पूर्व से पश्चिम तक लंबे। हिमवन मतलब हिमवन, महाहिमवन मतलब महाहिमवन, निषद निषद नील रुक्मिन और शिखरिण ये 6 वर्षधर पर्वता अर्थात वर्षधर पर्वत हैं। वर्षधर मतलब कुलाचल, कुलाचल पर्वत है। वर्ष मतलब क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहा जाता है। ये 6 पर्वतों के नाम हैं। आगे कुलाचल की रंग बताते हैं, वर्ण कैसा है? हेमांगन, तपनीय, बैडूरी, रजत, हेमया। हेमांगन, तपनीय, बैडूरी, रजत, हेमया। हेमांगन, तपनीय, बैडूरी, रजत, हेमया। ये पर्वत क्रम से कैसे हैं? हेम मतलब स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनीय मतलब तपाए हुए स्वर्ण, बैडूरी मतलब बैडूरी नीलमणि, रजत मतलब चांदी और हेमया हेमया मतलब स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, किंतु ये स्वर्ण आदि के नहीं है, सोने आदि के नहीं है, ये रंग के वर्ण के। अगर सोना समझ के लेने जाना चलेगा। हाँ, आगे बता रहे हैं इसमें पर्वतों की विशेषता क्या है? मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी मूले, चक्रीय विस्तार। मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी मूले, चक्रीय विस्तार। मणि, विचित्र, पार्श्वा, ऊपरी मूले, चक्रीय विस्तार। ये पर्वत कैसे हैं? मणि, विचित्र, पार्श्वा अर्थात दोनों पार्श्वों में, दोनों बाजुओं में तरह तरह के मणियों से खचित, ऊपरी मूले चार अर्थात ऊपर नीचे और मध्य में तुल्य विस्तार एक समान बराबर विस्तार वाले होते हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ से एक तरह से कहते चौकोर डब्बा, तो उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। ये चार ऊपर नीचे मूल में सब बराबर ही होते हैं। पर्वतों पर स्थित तालाबों के नाम बताते हैं। तालाब कौन से हैं? पद्म, महापद्म, तिकिंच, केसरी, महाकुंडी, कुंडलिका, कैलाश, तेसा, मुकरी,
पद्म महापद्म दिग्गज केसरी महापुंडरी पुंडरीका हरदास देसा मुक्ति पद्म महापद्म दिग्गज केसरी महापुंडरी पुंडरीका हरदास देसा मुक्ति तेसाम उपरी मतलब उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म मतलब पद्म महापद्म दिग्गज केसरी और महापुंडरी और पुंडरी ये छह हृदय संति हृदय मतलब तालाब ये छह तालाब हैं किनके ऊपर पर्वतों के ऊपर जो छह पर्वत के नाम पर आए उनके ऊपर छह तालाब हैं उन तालाब की लंबाई थोड़ा कितनी प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विस्कम्भो यथा प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विस्कम्भो हृदा प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विस्कम्भो हृदा प्रथमा हृदा प्रथम मतलब पहला हृदा मतलब अला पहले पद्म काला योजन सहस्रयामस सहस्र मतलब हजार एक योजन 1000 महायोजन लंबा और तदर्थ विस्कम्भा मतलब लंबाई से आधा जितना लंबाई का विस्तार बताया उससे आधा तथा 500 महायोजन चौड़ा विद्यते है 1000 महायोजन लंबा और 500 योजन चौड़ा इसकी गहराई लंबाई चौड़ाई बता दी गहराई कितनी है 10 योजना बगा 10 योजना बगा 10 योजन मतलब 10 महायोजन ठीक है अब मतलब गहराई पहले तालाब 10 महायोजन गहरा है महायोजन मतलब समझते हैं एक महायोजन कितने किलोमीटर का एक महायोजन कितने किलोमीटर का 6000 किलोमीटर का एक महायोजन 6000 किलोमीटर का होता है 2000 कोस का होता है एक कोस में 2 मील होते हैं एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है तो कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर का होता है एक महायोजन इतना लंबा चौड़ा और गहरा 6000 मतलब 60,000 किलोमीटर तो गहरा है प्रथम तालाब की विशेषता तन्मध्ये योजनम पुष्करम तन्मध्ये योजनम पुष्करम तन्मध्ये मतलब पद्म सरोवर के बीच में योजना मतलब 1 योजन लंबा और चौड़ा पुष्करम मतलब कमल एक कमल है 1 योजन लंबा चौड़ा एक कमल है अगर लघु योजन में लगा लो तो 12 किलोमीटर होता है एक लघु योजन बराबर 12 किलोमीटर और एक महायोजन बराबर 6000 किलोमीटर 12 किलोमीटर लगा 12 किलोमीटर तो कमल है द्वितीय तालाब आदि का और कमलों का विस्तार कितना है तो तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च हृदा पुष्कराणि मतलब तालाब और कमल ठीक है आगे के तालाब और कमल क्रम से तद द्विगुणा अर्थात पहले तालाब से तथा उसके कमलों से द्विगुणा मतलब दूनी विस्तार वाले होते हैं कमलों पर कौन निवास करता है तो बता तद निवासिन्यो देव्या श्री गिरि दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या कल्यो समस्थित्या
ससामानिक ससामानिक परिसत्ता परिसत्ता तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिसत्ता तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिसत्ता पल्योपमस्थित्या मतलब एक पल की स्थिति मतलब आयु वाली, एक पल की आयु वाली तथा सामानिक ससामानिक परिसत्ता मतलब सामानिक और पारिषद जाति के देवों से सहित कौन कौन श्री ह्री धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या ये 6 देवियों के नाम दिए गए। ये 6 देवियां देवियां मतलब देवियां क्रम से तन्निवासिन्या उन सरोवरों में जो कमल है उन कमलों पर निवास करती हैं। ऐसा अब जो सरोवर है उन सरोवर से नदियां निकलती हैं। वो नदियां कौन सी हैं? विशाल विशाल नदियां हैं। उन नदियों के नाम बताए जा रहे हैं। गंगा, सिंधु, रोहिंद्रो, कास्या, हरित, धरी, कांता, सीता सिंधुरा, रानी नरकांता, स्वर्णिकुला, रक्तारतोरा, सरितस तन मध्यगा, सरितस तन मध्यगा, गंगा सिंधु रोहिंद्रो कास्या हरित धरी कांता सीता सिंधुरा रानी नरकांता स्वर्णिकुला रक्तारतोरा सरितस तन मध्यगा। गंगा सिंधु रोहिंद्रो कास्या हरित कांता सीता सिंधुरा रानी नरकांता सुवर्णकुला रक्तारतोरा सरितस तन मध्यगा। हाँ, 14 नदियों के नाम सामने इस दिए गए। गंगा सिंधु, यह रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतुदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूपकुला, कुला शब्द दोनों लगाते हैं। स्वर्णकुला रूपकुला, रक्ता रक्तुदा। ये 14 नदियां कैसी हैं? महाद्वीप के पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों के बीच में बहती हैं। मतलब जो 7 क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों के बीच में ये 14 महानदियां बहती हैं। आगे बताते हैं इनमें सहायक नदियां भी हैं। वो तो विस्तार है कि एक नदी की 1000 अब यहाँ सूत्र है। पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? 14 नदी के बारे में बता दिए। तो 7 पूर्व की ओर बहेगी और 7 पश्चिम की ओर। तो सूत्र दे रहे हैं द्वयोर 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 पूर्वा पूर्वगा द्वयोर द्वयोर पूर्वा पूर्वगा द्वयोर द्वयोर पूर्वा पूर्वगा द्वयोर द्वयोर मतलब गंगा सिंधु इत्यादि जो दो नदियों के युगल है उनमें पूर्वा पूर्वा मतलब पहली नदी जो है वो पूर्व का मतलब पूर्व समुद्र को जाती है। अर्थात गंगा रोहित हरित सीता स्वर्णकुला और रक्ता ये 7 नदियां जो है ये पूर्व समुद्र के में जाकर के मिलती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? शेषास्तु परगा शेषास्तु परगा शेषा शेषा मतलब प्रत्येक जोड़े की जो दूसरी नदी है अपरगा अपरगा मतलब पश्चिम की ओर
बहती हैं जाती हैं, अर्थात सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नलकांता, रूपकुला और रक्तोदा, ये 7 नदियां पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती हैं। महानदियों की सहायक नदियां कितनी हैं? 7 नदी पूर्व की ओर और 7 पश्चिम की ओर शेषाक्त परगा में सूत्र का नाम है शेषाक्त परगा, उसने लगाया अपरगा, अपरगा वाला उससे उल्टी विपरीत, तो 7 में आप पहले लिखिए और 7 के बाद में आ गए। अब इनकी सहायक नदियां होती हैं, कितनी होती हैं? चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवर्ता, गंगा, सिंधनाद्यो, नद्या, चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवर्ता, गंगा, सिंधनाद्यो, नद्या, चतुर्दश नदी, सहस्र, परिवर्ता, गंगा, सिंधनाद्यो, नद्या, गंगा सिंधु मतलब गंगा और सिंधु आदि नदियों के युगल जो है चतुर्दश सहस्र मतलब 14,000 नदी, परिवृता मतलब उनसे घिरे हुए 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई है। कौन? केवल 2 नदी, गंगा और सिंधु। इनकी सहयोगी नदियां कितनी है? 14,000। अब यहाँ से दूरी होगी 100, तो दूसरे की 28,000, तीसरे की 56 और उसके बाद फिर 28, 56 के बाद 28 के बाद 14, मतलब उन 5 को ही बता रहे हैं जो मेरे क्षेत्र को छोड़ के नीचे वाली ऊपर जी बराबर होगी, इसलिए और मेरे क्षेत्र में वो तो 1,12,000 56 दुनिया 112, तो 3 क्षेत्र की समान, 3 क्षेत्र की यहाँ की समान, 3 क्षेत्र के ऊपर की समान, और मेरे क्षेत्र की 1,12,000 नदियां सहायक नदियां होंगी। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? भरता, षड्विंशति, पंचयोजन, षड्विस्तारा, षट्चैकोनविंशति, भागा, योजनस्य, भरता, षड्विंशति, पंचयोजन, षड्विस्तारा, षट्चैकोनविभागा, योजनस्य, भरता, षड्विंशति, पंचयोजन, षड्विस्तारा, षट्चैकोनविंशति, भागा, योजनस्य। पंच योजन सत, पंच सत मतलब 500 योजन मतलब योजन, तो 500 योजन प्लस 26 बराबर 526 योजन मतलब विस्तार वाला, 526 योजन विस्तार वाला, च मतलब और 526 योजन और योजनस्य मतलब एक योजन के, एकोनविंशति मतलब 19, 20 में से कम, 19 भागों में से 60 भागा मतलब 6 भाग अधिक, 19 भागों में से 6 भाग अधिक, तो सारांश क्या मिलेगा? भरत क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर तक विस्तार जो है वो 526 सही 6/19 योजन विस्तार का होगा। द्वितीय आदि क्षेत्रों पर लोग विस्तार कितना है? द्विगुणा विस्तारा, वर्षधर, वर्षा, विधिमानता, द्विगुणा विस्तारा, वर्षधर, वर्षा, विधिमानता, द्विगुणा मतलब विधिमानता कहाँ ले रहे हैं? विधि क्षेत्र पर्यंत के
वर्ष धर वर्षा मतलब पर्वत और क्षेत्र, तत् द्विगुण द्विगुणा मतलब भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। कहां तक? विदिक्षित पर्यंत तक ऐसा होता है। और विदिक्षित से आगे, विदिक्षित से आगे पर्वत और क्षेत्र में विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण तुल्य, उत्तर दक्षिण तुल्य, उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तरा मतलब उत्तर की ऐरावत से लेकर नील तक जितने और पर्वत आदि का है आदि हैं उनका विस्तार वगैरह दक्षिण तुल्य, दक्षिण के क्षेत्र पर्वत आदि के समान। मतलब जो उत्तर का विस्तार वही दक्षिण का विस्तार, जितना उत्तर का उतना दक्षिण का विस्तार रहता है। आगे का सूत्र है भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन। भर्तैरावत्यो भर्तैरावत्योर दिवासौ षट्समयाभ्या मुत्सर्पिण्य मुत्सर्पिण्य बसर 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 ऋणिभ्याम भर्तैरावत्योर वृद्धिरासौ षट्समयाभ्या मुत्सर्पिण्य बसर ऋणिभ्याम। भर्तैरावत्योर वृद्धिरासौ षट्समयाभ्या मुत्सर्पिण्य बसर्पिणीभ्याम। षट्समयाभ्या मतलब 6 कालों से युक्त। उत्सर्पिण्य और अवसर्पिण्य, उत्सर्पिण्य अवसर्पण्याम मतलब उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भर्तैरावत्यो भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासौ अर्थात जीवों की आयु, ऊंचाई, भोगोभोग, संपदा, सुख आदि की घटती तथा घटती और ह्रास, बढ़ती और घटती होती रहती है। तो 6 काल में कैसे होती है? 6 काल होते हैं, इसमें सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये 6 काल होते हैं। 6 काल में पहले काल, दूसरा काल, तीसरा भोगभूमि कहलाती है। पहला काल उत्तर भोगभूमि, दूसरा काल मध्य भोगभूमि, तीसरा काल जघन्य भोगभूमि और चौथे काल से कर्म भूमि प्रारंभ होती है। आगे बताते हैं अन्य भूमियों की काल व्यवस्था कैसी है। ताभ्या मपरा भूमियों वस्थिता, ताभ्या मपरा भूमियों वस्थिता। हाँ, ताभ्याम, ताभ्याम बनाएंगे उन, ताभ्याम उन क्या? भरत ऐरावत क्षेत्र में। अपरा, अपरा मतलब अन्य, भूमया, भूमिया मतलब क्षेत्र कैसे है? अवस्थिता, अवस्थित मतलब घटती बढ़ती रहे होते हैं, ना उनमें घटती होती है ना बढ़ती होती है, अवस्थित होते हैं, एक से होते हैं। कौन से में? भरत ऐरावत के छोड़ के जो भी है वो सब एक जैसे, उनमें जो है सो है उत्तम भूमि, मध्यम मध्यम, जघन्य जघन्य और चौथा काल विदिक्षित, चौथा काल उस से हेमकालीन क्षेत्रों में आयु कितनी होती है? एक द्वि त्रि पल्योपमस्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव पूर्वका एक द्वि त्रि पल्योपमस्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव पूर्वका।
मनुष्य और त्रियंजों की आयु क्रम से एकल द्वि त्रि मतलब 1 2 3 कल्युगम मतलब कलिक 1 2 3 कलिकी भवती मतलब होती है। उत्तम भूमि की जगन की एक पल मध्यम भूमि की 2 पल और उत्कृष्ट भूमि की 3 पल की आयु होती है। हैरमत वाले क्षेत्रों में आयु कैसे होती है? तथोत्तरा उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्यों और त्रियंजों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों और त्रियंजों के समान होती है। तथोत्तरा मतलब ऊपर उत्तर के समान होती है। उत्तर के जो क्षेत्र है उनकी जो मनुष्य त्रियंजों की आयु है हेमवत आदि क्षेत्रों की मनुष्य व त्रियंजों के समान कही गई है। मतलब उत्तर गुरु की 3 पल उत्तर गुरु की 3 पल ऐसे ऊपर की 2 पल और 1 पल। विदेह क्षेत्र में आयु कितनी होती है?